Good morning, students. This is Rekha Sharma. Today we are talking about the duck and the kangaroo. This is the poem of class 8th. So let's see. Two friends, the duck and kangaroo, are about to set out on a long pleasure trip. The kangaroo, though happy to carry the duck all the way on the tip of his tail, is wary of her wet feet. What will the duck do to make the kangaroo feel comfortable over the land and sea? Let us find out how they go about it. अब यहाँ पर दो फ्रेंड हैं, डक और कंगारू, दोनों ही वर्ल्ड ट्रिप के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन जो कंगारू है बहुत ही खुश है डक को ले जाकर अपने साथ, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम भी है कि उसके जो ठंडे और गीले पैर हैं वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब देखिए डक क्या करती है जिससे कि कंगारू को कंफर्टेबल फील हो। चलिए इस पोएम में हम पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेसियस, हाउ यू होप ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। अब जो डक है वो कहती है कंगारू से, गुड ग्रेसियस, महान हो, बहुत ही अच्छे हो, हाउ यू होप, तुम कैसे इतना उछलते कूदते हो, ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू, फील्ड में भी, मैदान में भी और पानी में भी, एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है तुम कभी रुकते ही नहीं हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड, नेस्टी मीन्स बहुत ही गंदा, मेरी तो लाइफ बिल्कुल ही बोर हो गई है इस गंदे से तालाब में। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द बर्ड बियॉन्ड, मैं भी इस बर्ड के ट्रिप पर जाना चाहती हूँ, पूरे बर्ड को देखना चाहती हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू, मेरी भी इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह उछलूँ कूदूँ। सेड द डक टू द कंगारू, ये सब कौन कहता है? डक कहती है कंगारू से। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। अब जो डक है वो कहती है कंगारू से, रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे बर्ड की सैर करा दो, पूरे विश्व की सैर करा दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस चुपचाप बैठी रहूँगी और बस क्वैक क्वैक करूँगी। क्वैक क्या होती है? भाषा होती है डक की, ठीक है। नेक्स्ट पैरा में देखिए, द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, अब वो कहती है मैं पूरे दिन में चुपचाप बैठी रहूँगी, कुछ भी नहीं कहूँगी। एंड वी हैड गो टू द डी एंड द जेली वोली, हम कहाँ पर जाएंगे? डी और जेली वोली। बच्चों ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं यहाँ पर, इनको राइम को सेट करने के लिए डी और जेली वोली यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड और डू, सेड द डक टू द कंगारू। हम कहाँ कहाँ जाएंगे? मैदान में भी जाएंगे, सी में भी जाएंगे, केवल तुम मुझे अपनी पीठ पर एक सवारी करा दो, ये डक कहती है कंगारू से। सेड द कंगारू टू द डक, this requires little reflection, perhaps on the whole it might bring me luck, ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, शायद तुम्हें घुमाना, अपनी पीठ पर राइड कराना मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। बट एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही ऑब्जेक्शन है मुझे, विच इज इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोल्डली कहने दो, साफ साफ कहने दो, तो मैं कहूँ कि मुझे बस केवल एक ही ऑब्जेक्शन है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, जो तुम्हारे गीले गीले पैर हैं और जो ठंडे पैर हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी अ रूमेटिज, सेड द कंगारू, और ये संभवतः मुझे एक रूमेटिज, जो एक बीमारी बता रहा है यहाँ पर कंगारू, ये भी मुझे कर सकते हैं, ठीक है।
सेड द डक, तो इस पर डक कहती है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जब मैं चट्टान पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने इस सब के बारे में भी सोचा, एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, और यही सोचकर मैंने 4 पेयर वूलन सॉक्स भी खरीद लिए, विच फिट माई बेयर फीट नीटली, जो मेरे जो बैक फीट हैं, जो मेरे पैर हैं उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक क्लॉक भी खरीदा है। क्लॉक क्या है? ओवरकोट जैसा होता है जो पूरे शरीर को ढक लेता है। तो जो डक है वो कहती है मैंने 4 जोड़ी तो वूलन सॉक्स खरीदे हैं और एक क्लॉक भी, जो कोट है वूलन कोट, वो भी खरीदा है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल बी स्मोक, और मैं प्रत्येक दिन एक सिगार भी पीऊँगा। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर टू लव ऑफ अ कंगारू, और ये सब मैंने क्यों फॉलो किया है, क्यों किया है? केवल मेरे डियर फ्रेंड तुम्हारे लिए, कंगारू के लिए। सैड कंगारू आई एम रेडी, अब ये सुनकर जो कंगारू होता है उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। तो कंगारू फिर कहता है ठीक है तो मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, जो मूनलाइट चंद्रमा की रोशनी होती है हल्की हल्की उसमें, बट टू बैलेंस मी बेल डियर डक सिट स्टीडली एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, तुम मेरी पीठ के, कहाँ पर बैठ जाना? तुम मेरी पीठ के अंतिम भाग पर, टिप ऑफ द टेल, उस पर बैठ जाना, तो मैं तुम्हें पूरे बर्ड की सैर करा दूँ, पूरे विश्व की सैर करा दूँगा। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times, सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, और वो क्या है, वहाँ से चल दिए उछलते कूदते। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और उन्होंने पूरे विश्व का 3 बार चक्कर लगा दिया। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, अब बताइए इसमें कौन ज़्यादा खुश था? एज द डक एंड द कंगारू, क्या डक ज़्यादा खुश थी या कंगारू ज़्यादा खुश था? दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू चिल्ड्रंस, एंड इन माई ओपिनियन डक इज़ मोर हैप्पी। जो डक थी वो ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो बोर थी तालाब में रह रहकर, इसलिए उसको एक सैर करने का मौका मिल गया, इसलिए डक ज़्यादा हैप्पी होगी। लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन ज़रूर लिखें। और ये पोएम किसके द्वारा? एडवर्ड लियर द्वारा लिखी गई है। एंड आई थॉट दिस इज़ द गुड पोएम, and I think you have got it very well. Thank you.